By definition, what is national income? It is the value of final goods and services, produced in a year by the residents of a country. तो कह रहे कि सबके फाइनल गुड्स ले लो, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, बट कहीं दिक्कत आती थी कि फाइनल गुड्स लेने से, सबके अगर हम फाइनल गुड्स ले लें तो डबल काउंटिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है डबल काउंटिंग, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो उस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड को इंट्रोड्यूस करा गया था। तो पहले हम समझेंगे कि अगर सारे सेक्टर्स के या जितनी फर्म्स है अंडर ऑब्जर्वेशन, सारे फर्म्स के अगर हम फाइनल गुड्स ले लें तो डबल काउंटिंग की दिक्कत हो सकती है। डबल काउंटिंग का मतलब होता है काउंटिंग द सेम कमोडिटी मोर देन वंस। तो सेम चीज अगर दो बार ही ऐड हो रही है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में, तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ इनकम होगी, डबल काउंटिंग होगी। चलो ध्यान से कहानी सुनते हैं। एक था फार्मर। फार्मर क्या करता है? फार्मर करता है फार्मिंग। उसने क्या बनाया? वीट बनाया। फार्मर ने बनाया वीट। वीट बना के उसने किसको बेचा? उसने बेचा मिलर को। मिलर, मिल्स होती हैं, फ्लावर मिल्स होती हैं। तो मिलर ने वीट परचेज करा फार्मर से। मिलर ने उससे क्या बनाया? फ्लावर बनाया, आटा बनाया। फ्लावर का मिलर ने क्या किया? उसने वो आगे बेकर को बेचा, बेकरी शॉप, बेकर को बेचा। तो बेकर ने उससे क्या बनाया? ब्रेड्स बनाए, केक्स बनाए। लेट अस अज्यूम ब्रेड्स बनाई। तो ब्रेड्स बना के उसने किसको बेची? फाइनल कंज्यूमर को बेची। फाइनल कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली। ठीक, तो ये तो हो गई कहानी। अब मैं इसमें वैल्यूज डालता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट। फार्मर ने बनाया वीट। कुछ भी वैल्यू बोलो भव्या, कितने का वीट बनाया? 50,000। चलो 50,000 का फार्मर ने वीट बनाया। फार्मर का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? वीट। फार्मर का फाइनल प्रोडक्ट वीट है। उसके उसके उस फार्मर थोड़ी ना उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, उसका फाइनल आउटपुट है वीट। तो फार्मर ने वीट बना के बेच दिया मिलर को। अब मिलर ने चक्की पीसी, आटा बनाया। तो मिलर आगे बेचेगा फ्लावर। कुछ भी वैल्यू बोलो, कम में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा? ज्यादा में 75,000। चल 75,000 का मिलर ने फ्लावर बना के, अब मिलर का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फ्लावर। फ्लावर। उसने फ्लावर बेचा बेकर को। बेकर ने उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करी, उसकी बनाई ब्रेड्स। उसने टोटल ब्रेड्स बेची। ज्यादा की बेचेगा, कम की बेचेगा? ज्यादा की 1 लाख। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख। तो कंज्यूमर ने 1 लाख का सामान खरीदा, यस और नो? यस सर। फार्मर का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? वीट। मिलर का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? फ्लावर। और बेकर का फाइनल प्रोडक्ट? ब्रेड। ठीक है, तो 175 प्लस 50। अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं, बाय डेफिनेशन national income is the value of final goods and services produced by the residents of a country in 1 year. तो 2,25,000 आया। क्या 2,25,000 का सामान बना है? नहीं सर। तो ये जो मिलर ने फ्लावर बेचा 75,000 का, ये तो उसका सेलिंग प्राइस था। क्या उसमें उसने वीट की कॉस्ट कंसिडर करी हुई है? यस सर। तो वीट की कॉस्ट तो इसमें इंक्लूडेड है। फिर बेकर ने जो ब्रेड्स बेची 1 लाख की, क्या उसने जो वो खरीदा था फ्लावर, क्या उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है? यस सर। तो एक तरह से wheat is counted more than once, flour is counted more than once, yes or no? यस सर। डबल काउंटिंग हो रही है। यस सर। तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड इंट्रोड्यूस करा। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। फार्मर ने जो वीट बनाया 50,000 का, इसको बनाने में उसका खर्चा क्या हुआ, क्या हमें कुछ भी मेंशन्ड है कि उसने कितने की लेबर यूज करी, कितने का रॉ मटेरियल यूज करा? No, sir. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो जीरो होती है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। उसने सिर्फ मेहनत करी, मैनुअल लेबर इन्वॉल्व थी, कोई कॉस्ट और कुछ नहीं थी, तो उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी जीरो। तो उसने जीरो के सामान से 50,000 का सामान बनाया, उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 50,000। यस और नो? Yes, sir. मिलर ने जो 75,000 का फ्लावर बनाया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने कितना खर्चा किया था इसको बनाने में, कॉस्ट क्या थी? So 50,000. 50,000 का तो उसने सामान ही खरीदा था, वीट खरीदा था, और उसने बना दिया फ्लावर जिसकी वैल्यू हुई 75,000। उसने वैल्यू कितनी ऐड करी, 25,000। Yes, sir. ओके। बेकर ने 1 लाख का सामान बेचा, बट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, उसने कितना खर्चा किया था सामान खरीदने में या बनाने में? So 75,000. 75,000। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 25,000। यस और नो? Yes, sir. तो टोटल वैल्यू एडेड कितनी है, 1 लाख। और जो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कितने का बना है? 1 lakh. तो 1 लाख लॉजिकल आंसर लग रहा है कि हाँ 1 लाख का तो सामान बना है। Yes, sir. तो फिर डाउट आता है कि फिर हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं। हम डायरेक्टली उस स्टेज पे चले जाते हैं ना जहां पे वो कंज्यूम हो रहा है इवेंचुअली, क्योंकि फार्मर ने जो वीट बनाया वो तो किसी और के लिए रॉ मटेरियल है, मिलर ने जो फ्लावर बनाया वो तो किसी और के लिए रॉ मटेरियल है। इवेंचुअली तो कंज्यूमर जो ब्रेड कंज्यूम कर रहा है उसकी वैल्यू भी डायरेक्टली ले लेते तो भी 1 लाख ही आता। Yes, sir. कह रहे लेकिन अगर अगर बेकर इनकम रिपोर्ट ही ना करता, चोरी होती है ना टैक्स की, टैक्स इवेजन होती है, Yes, sir. अगर बेकर बिल ही ना काटता तो गवर्नमेंट के पास कभी वो इंफॉर्मेशन जाती कि कभी इतना सामान बना था? नहीं, sir. तो टैक्स की चोरी बचाने के लिए, टैक्स इवेजन बचाने के लिए और डबल काउंटिंग को अवॉइड, तो उन्होंने कहा टैक्स की चोरी कैसे, कह रहे अब हर एक बंदे की इनकम को आप मानो, फार्मर को भी पकड़ो, मिलर को भी पकड़ो, बेकर को भी पकड़ो, ये सब चोर हैं, ये इनकम रिपोर्ट नहीं करेंगे आपको हर एक। क्योंकि वैसे तो सिर्फ बेकर ही अगर रिपोर्ट कर देता तो सही इनकम कैलकुलेट होती, टैक्स कैलकुलेट होता, बट रिटेलर्स ज्यादा होंगे या प्रोड्यूसर्स, रिटेल शॉप्स ज्यादा होंगी या मैन्युफैक्चरर्स? Retailers. रिटेलर ज्यादा होंगे, तो रिटेलर्स को ढूंढना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा मुश्किल होगा या प्रोड्यूसर्स को ढूंढना? The producers को. रॉन्ग। अगर प्रोड्यूसर्स कम है तो प्रोड्यूसर्स को ढूंढना आसान होगा। आसान ही बोला था मैंने? हाँ सर, आसान बोला था. तो बिल्कुल सही है, आसान प्रोड्यूसर्स को ढूंढना होगा, मुश्किल होगा रिटेलर्स को ढूंढना। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट पे चलते कि जो फाइनल कंजम्पशन जिस स्टेज पे हो रही है सिर्फ उस स्टेज को कंसिडर कर लो, इनकम तो सही आती, लेकिन वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं जो हो सकता है बिल्स ही ना बना रहे हो, तो फिर टैक्स एवेजन होती। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम हर स्टेज पे पकड़ेंगे। फार्म और सेम लॉजिक पे ना वैल्यू एडेड टैक्स भी ऐसे आया था, वैट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी भी सेम लॉजिक पे ही है। हर स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर उस सामान पे आप ऑलरेडी खरीदने पे टैक्स दे चुके हो तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। वो सारी होगी टैक्सेशन की बातें। इनकम की बात अगर करते, फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 50,000। मिलर को बोलते हैं आपकी इनकम 75,000 है, कह रहा है मेरी इनकम नहीं है 75,000, 75,000 का तो मैंने सामान बेचा है, उसको बनाने में मेरा खर्चा हुआ था 50,000, मेरा प्रॉफिट, मेरी वैल्यू एडिशन तो सिर्फ 25,000 है। तो वैल्यू एडेड मेथड किस लिए इंट्रोड्यूस करा गया? टैक्स इवेजन बचाने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने फार्मर ने रिपोर्ट करा गवर्नमेंट को कि मैंने इतना इतना सामान बनाया है और मिलर को बेचा है, और मिलर अगर रिपोर्ट ना करे तो उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यस और नो? Yes, sir.
ऐसे ही मिलर ने बनाया कि भैया मैंने 75,000 का सामान बेचा तो है, 50,000 के मैं बिल्स दे रहा हूं कि मैंने खरीदा है। तो मिलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मैंने इस फार्मर से 50,000 का सामान खरीदा है। तो अगर वो 50,000 फार्मर ने इनकम रिपोर्ट नहीं करी तो वो पकड़ा जा सकता है। मिलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना कि मिलर को प्रूव करना है कि उसने 75,000 का सामान बेचा है और उसकी कॉस्ट थी 50,000। तो वो कैसे प्रूव करेगा? वो बिल सबमिट करता है कि मैंने फार्मर से 50,000 का खरीदा था, तो मेरे से 25,000 इनकम है, प्लीज उसी पे टैक्स लीजिए। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ रही है हर स्टेज की कि मिलर ने किससे खरीदा, मिलर ने किसको बेचा। तो कोई भी टैक्स चोरी करने की कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है अगर वो हर स्टेज पे टैक्स या इनकम रिपोर्टिंग डाल दे। यस और नो? यस सर। यस सर। तो टैक्स एवेजन से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, but that is also one of the reason value added tax and value added method was introduced, but that is not a part of your syllabus. आपके लिए काम की बात क्या है? value added method was introduced to avoid the problem of double counting. डबल काउंटिंग क्यों हो रही थी? कह रहा है हर एक की अगर हमने फाइनल आउटपुट ले लिया, फार्मर का वीट ले लिया, मिलर का फ्लावर ले लिया, बेकर की ब्रेड ले ली, हर एक का हमने अगर फाइनल आउटपुट ले लिया तो क्या होगा? डबल काउंटिंग ऑफ इनकम। डबल काउंटिंग ऑफ इनकम को अवॉइड करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करा गया? वैल्यू एडेड मेथड। तो लॉजिक बिहाइंड वैल्यू एडेड मेथड ये समझ आना जरूरी है। फॉर्मूले पे तो हम अभी आएंगे, बट लॉजिक समझ आना जरूरी है। तो अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डबल काउंटिंग, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। तो ये है, इट इज the problem of double counting can be avoided by using the value added method.